एक्सरसाइज 17B क्लास 9th RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 यहाँ कह रहा है 100 सरनेम वर रेंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम वाज फाउंड एज फॉलो। ओके, यहाँ पर डेटा दे दिया गया और यहाँ पर दो इसी के क्वेश्चन पूछे गए इसी डेटा से। पहला कह रहा है ड्रॉ हिस्टोग्राम, मतलब इसका हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। दूसरा कह रहा है कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई, हमें यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे ड्रॉ ऑफ हिस्टोग्राम, मतलब इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं, फिर बाद में सेकंड में आते हैं। तो ये जो टेबल दी गई ना, इसको हम लोग करते हैं अपने नोटबुक में। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे पास टेबल है, इस टेबल की हेल्प से हमें हिस्टोग्राम बनाना है, अपने डायग्राम बनाना है इसी का। तो सबसे पहले हम लोग इस टेबल के डेटा को समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर है हमारा 1 to 4, ठीक है, 1 से लेकर 4 है, 4 से लेकर 6 है। इसके बीच में जो हमारे पास विड्थ है, जो भी हमारे पास डिस्टेंस वो कितनी है, 3 की है। ओके, अब सभी क्लास को हम लोग चेक करेंगे किसमें कितनी है। यहाँ पर 4 है और ये 6 है, 4 और 6 के बीच की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर 6 है, ये 8 है, इसके भी हमारे पास 2 है, और यहाँ पर है 8 और 12, इन दोनों के बीच की हमारे पास 4 है, और यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 20 है, और इन दोनों के बीच में हमारे पास है 8। अब देखो यहाँ पर जितने भी हमारे पास क्लास हैं, सभी क्लास की जो डिस्टेंस है वो सबकी अलग अलग है। जब भी अलग अलग डिस्टेंस वाली हमारे पास टेबल होती है, उस केस में हम लोगों को सबसे पहले फाइंड करना होता है क्या, हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता है, और हमें यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना है। इस वजह से हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर निकालने का जो फॉर्मूला होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का, वो देख लो, यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। अब देखो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिनिमम क्लास साइज। ठीक है, देखो मिनिमम क्लास हो जाए साइज, डिवाइड में हो जाता है हमारे पास क्लास साइज ऑफ द क्लास। ठीक है, क्लास साइज ऑफ दिस क्लास। ठीक है, दिस क्लास का मतलब अभी हम समझाते हैं, इनटू यहां पर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ सरनेम दिया हुआ है, यही हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब देखो मिनिमम क्लास साइज का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मिनिमम क्लास साइज का मतलब हो रहा है यहाँ पर जो सबसे छोटी क्लास साइज है वो हमें लिखनी है। देखो यहाँ पर सबसे छोटी क्लास साइज क्या दिख रहा है, 2 दिख रही है, ये भी 2 है, दोनों सेम है ना। तो हम लोग मिनिमम क्लास साइज की जगह पे हमेशा 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है क्लास साइज ऑफ दिस क्लास का मतलब हो रहा है, अगर हम लोग बात करेंगे इस क्लास की, तो इस क्लास की साइज कितनी है, ये है 3, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पर इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये, अगर हम लोग इस क्लास की बात करेंगे तो इसी की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, जैसे 6 है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है, इसकी बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से फाइंड करनी है, और यहाँ पर मिनिमम क्लास साइज जो होगी ना, हर एक क्लास में 2 ही रहेगी। क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ लेटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नंबर, ओके, ऑफ यहाँ पर हो जाएगा लेटर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर हमारे 1 से 4 है, तो यहाँ पर हमने 1 से 4 कर दिया। अब यहाँ पर है 4 से हमारे पास है 6, और ये है 6 to 8 है, 8 to 12, और यहाँ पर 12 to 20 है। क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ सरनेम, ठीक है, या फिर इसको बोलो फ्रीक्वेंसी, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है यहाँ पर 6, इसकी है 30, यहाँ पर है 44, और यहाँ पर है 16, और लास्ट में हमारे पास है 4। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर लिखते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। अब देखो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या लिखेंगे, मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज हमने 2 बताया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। क्लियर है। अब यहाँ पर है कि क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, इस क्लास की क्या साइज थी, ये 3 थी, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। इनटू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 6, तो यहाँ पर 6 कर दिया। इसे कैंसिल करो, 3 2 से जाएगा, 2 into 2 हो जाएगा हमारे पास 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड में, इसमें भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर होगा मिनिमम क्लास साइज हमारे पास है 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लास साइज ऑफ दिस क्लास। देखो इस क्लास की क्लास साइज हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया। इनटू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 30, तो यहाँ पर हमने 30 कर दिया। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 30। अब इसमें आते हैं इस वाली क्लास में, तो यहाँ पर मिनिमम तो हमारा फिर से 2 ही रहेगा, और यहाँ पर जो इस क्लास का जो साइज है वो हमारे पास फिर से यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया। इनटू यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इस बार वो हमारे पास 44,
तो इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 44। क्लियर है। अब यहाँ पर 8 to 12 वाले में आ जाओ। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें जो हमारे पास मिनिमम क्लास साइज वो 2 ही रहेगा, और जो यहाँ पर क्लास साइज ऑफ दिस क्लास है ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, इस बार 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 हो गया इनटू, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 16 है, फ्रीक्वेंसी 16 कर दिया, कैंसिल करो, 4 4 जा और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास जो क्लास साइज है वो है हमारी इस बार 8 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4। इसे कैंसिल करो, 4 से चला 2 4 से चला जाएगा, 4 से ये चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर आएगा सिर्फ 1। क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर आया हमारे 4 30 44 8 और ये हो गया 1। ये हो गई हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग इससे क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे इससे हिस्टोग्राम। इजी हो जाएगा बनाना। तो चलो इसको हम लोग ग्राफ पेपर में बनाते हैं। हमारा जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वहां पर हमने लिया है नंबर ऑफ लेटर, और जो हमारा वाई एक्सिस है वहां पर लिया है नंबर ऑफ सरनेम। ठीक है, तो सरनेम को हमने 5 5 के डिस्टेंस पे किया, 0 से 5 5 से 10 10 से 15 एंड सो ऑन। और यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर 1 2 हमने 20 लिया हुआ है। यहाँ पर ना गैप कम था, इसलिए वजह से हमने 20 यहाँ पर कर दिया। ठीक है, आपको इक्वली गैप लेकर ही करना है। अब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास लेटर है 1 to 4 में, वहां पर जो हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बन रही वो बन रही 4। तो 4 हमारा आएगा 5 के थोड़ा सा नीचे, मतलब ये 5 है और यहाँ पर आएगा हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ पर 1 to 5 है, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आएगा 1 से लेकर 4 तक का जो हमारा लेटर था उसमें आ रहा है हमारे पास क्या 4। ओके, तो क्लियर है इतनी बात। तो हमने यहाँ पर बना दिया 4। ये हो गई हमारी पहला। अब देखो यहाँ पर उसके बाद जो 4 to 6 है, 4 to 6 में जो हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही वो आ रही थी 30। तो 30 हमारे पास यहाँ पर है, तो 30 हमारे पास आएगा यहाँ पर। ओके, और ये 4 है और ये हमारे पास है 6, मतलब 6 का बनेगा यहाँ पर। तो हम बनाते हैं इसे, ये हो गया 4 to 6। क्लियर हो गया। अब ये देखो 4 to 6 हो गया। अब आगे जो हमारा 6 to 8 है उसमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही है 44। तो 45 हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, 40 ये है, 44 5 यहाँ पर है और बन रहा है कि इसमें 44। तो 44 हमें कहाँ पर लाना है, 6 और 8 के बीच में। तो 44 हमारा आएगा यहाँ पर, 45 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग बना लेते हैं 45 को। ये हो गया हमारे पास 44। क्लियर हो गया। अब ये हो गया हमारा 44। अब हमारे पास जो यहाँ पर 8 to 12 है, इसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो थी हमारे पास 8, मतलब जो 10 हमारा ये है, तो 10 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये हो गया 10 और 10 से यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। तो 8 आ रहा है हमारे पास कहाँ तक, 8 से लेकर 12 तक, ये आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब लास्ट में जो हमारे पास है वो है 12 to 20। 12 to 20 के जो हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो थी खाली 1। तो 1 हमारी कहाँ पर आएगी, देखो 0 ये है, 0 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 बनाते हैं, कहाँ तक, 20 तक। तो ये हमने कर दिया 1 यहाँ पर। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट। ठीक है, तो हमें ये ग्राफ में बनाना था, मतलब हिस्टोग्राम में शो करना था, तो ये हमारा हिस्टोग्राम आ गया। अब इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो इसी का जो सेकंड पार्ट था वो पूछ रहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई इन द क्लास इंटरवल। तो सब सिंपल सी बात है, हमने जो अपना ग्राफ बनाया हुआ है अभी उसमें देखो ध्यान से, तो यहाँ पर दिखेगा सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, 6 और 8 के बीच में आ रहा है। तो हमारे पास जो लाई करेगी वो कहां पर करेगी, 6 और 8 के बीच में। और यहाँ पर सिंपल से लिख देना, यहाँ पर लिख देना द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई 6 to 8। बस ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें हमारे पास जो टेबल दी गई उसमें एक क्लास इंटरवल और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था वैसे ही इसे भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सिर्फ हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम में ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो क्लास इंटरवल दिया है वो दिया है 5 to 10, 10 to 15, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब जो गैप है, जो विड्थ है, वो हमारे पास कितनी दी गई इस बार दी गई है 5। ओके, अब इन दोनों के बीच की भी हमें कितनी दे दी गई है, इन दोनों के बीच की 5 दे दी गई है। अब यहाँ पर 15 और 25 है, इन दोनों के बीच की हमारे पास है 10। अब इन दोनों के भी देखोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा 25 और यहाँ पर 45, तो यहाँ पर है 20, और यहाँ पर लास्ट वाले में हमारे पास है 45 और यहाँ पर है 75, इन दोनों के बीच की दी गई है 30। क्लियर है।
तो यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है और जो इसकी विड्थ है सब क्लास की अलग अलग है। जब भी ऐसा होता है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, हमें फाइंड करना पड़ता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला जो हमने फॉर्मूला पिछली वाली क्वेश्चन में किया था वही फॉर्मूला हमें इसमें भी अप्लाई करना। फिर उसके बाद हमें टेबल बनानी खुद से, फिर हम लोग बनाएंगे इसका ग्राफ मतलब हिस्टोग्राम। तो यहां पर आ जाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास मिनिमम क्लास साइज, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा मिनिमम, ये हो जाएगा क्लास साइज, और यहां पर डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास क्लास साइज ऑफ द क्लास, ठीक है, क्लास साइज ऑफ दिस क्लास इनटू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहां पर तो मिनिमम क्लास साइज का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितनी भी क्लास है इन सभी क्लास में जो सबसे छोटी क्लास होगी उस जो सबसे छोटी क्लास का जो साइज होगा वही हम लोग लेंगे हर एक क्लास में। तो देखो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। मिनिमम क्लास साइज हो गई 5। अब यहाँ पर लिखा है क्लास साइज ऑफ दिस क्लास। क्लास साइज ऑफ द क्लास का मतलब ये हो रहा है कि जिस क्लास की हम लोग बात करेंगे उसी क्लास का हम लोग यहाँ पर साइज लिखेंगे। जैसे इस क्लास की बात करेंगे तो इसका साइज 5 है, इसका लिखेंगे तो 5 है, यहाँ पर आ जाएंगे तो 20, यहाँ पर आ जाएंगे तो 30, यही करेंगे। और सबकी फ्रीक्वेंसी तो दी गई है, इस क्लास की बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें लिखनी पड़ेगी। तो हम लोग अब आते हैं अपने टेबल पे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्लास इंटरवल, वही लिख देते हैं क्लास इंटरवल। फिर यहां पर हमारे पास दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। अब फिर यहां पर हमारे पास क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ये हमें करना है फाइंड। अब देखो क्लास इंटरवल हमारे पास है 5 to 10, यहां पर लिख दिया 5 10, यहां पर है 10 12 सॉरी 15 है यहां पर, और ये हो जाएगा हमारे पास 15 25, और यहाँ पर 25 45, 25 से लेके 45 है, और यहाँ पर 45 फिर है लास्ट में 75, क्लियर है। अब जो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास वो है 6 12 10 8 18, और हमारे पास जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है वो हमें कैसे फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर है मिनिमम क्लास साइज, मतलब जो मिनिमम क्लास साइज वो क्या था 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। डिवाइड में क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, इस क्लास की साइज क्या थी हमारे पास 5 थी, तो हमने 5 लिखा। इनटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, तो इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा खाली, ओके। अब देखो यहाँ पर जो 10 to 15 है इसमें हम लोग आ जाते हैं, तो इसमें आएंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास है क्लास मिनिमम क्लास साइज ये तो 5 ही रहेगी हर एक में, तो 5 कर दिया। यहाँ पर क्लास साइज ऑफ दिस क्लास है, देखो इसमें भी 5 है तो ये भी 5 हो गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है तो ये 12 कर दिया, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। अब ऐसे इसमें आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम तो 5 रहेगा, और जो हमारे पास है क्लास साइज ऑफ दिस क्लास वो कितनी है यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर हमने 10 कर दिया। इनटू यहाँ पर हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 10, कैंसिल किया और ये आ गया हमारे पास 5। अब यहाँ पर हमारे पास दिया मिनिमम क्लास साइज, ये भी 5 है हमारी, और यहाँ पर जो हमारे पास क्लास साइज ऑफ दिस क्लास है वो कितनी दी गई, यहाँ पर 20 दी गई, तो यहाँ पर 20 कर दिया। इनटू यहाँ पर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8, 5 4 जा हो गया, 4 2 जा हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 खाली। अब लास्ट में हमारे पास है यहाँ पर हमने 5 किया, ठीक है। मिनिमम क्लास साइज ऑफ दिस क्लास हमारे पास 30 है, तो यहाँ पर हमने 30 कर दिया। इनटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 18, तो यहाँ पर 18 5 से करो, 5 6 जा, 6 3 जा हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया 3। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आया 6 12 5 2 3, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। जब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है तो अब हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा क्या, अब हम लोगों को कुछ नहीं फाइंड करना है, अब डायरेक्ट हमें इसका ग्राफ बना लेना है, हिस्टोग्राम, क्लियर है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर में आते हैं। तो ना ग्राफ में जो हमारा एक्स एक्सिस होगा उस एक्स एक्सिस में हम लोग लेंगे क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल लिया हमने 5 10 15 25 45 75। अब यहाँ पर जो वाई एक्सिस है इस एक्सिस में हम लोग लेंगे अपने पास जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली वो, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को हमने लिखा है 2 4 6 8 10 12 14। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्लास है 5 से 10 की, इसमें जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो आ रही थी हमारे पास 6, तो हम लोग यहाँ पर बना देंगे 6 तक, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने 6 तक ले लिया, ओके। ये हमारा जो बार है वो हमने ले लिया 6 तक। अब देखो यहाँ पर जो 10 to 15 है, यहाँ पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही थी 12, 12 का मतलब हो रहा है यहाँ पर आएगा हमारा 12, तो 12 होगा यहाँ पर, क्लियर है, ये होगा 12, और कहाँ तक आ रही थी हमारे पास 15, तो 15 हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हो गई हमारे पास इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका हमारे पास बार हो गया।
अब यहाँ पर जो हमारे पास 15 to 25 है, इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही थी हमारे पास 5, तो ये 4 है, ये 6 है, इसके बीच में आएगा 5, तो 5 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। 15 से लेकर 25 तक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो हमने ये बना दिया हमारा 5, ठीक है। तो क्लियर हो गया इतनी बात। बहुत इजी होता है यहाँ पर ग्राफ को बनाना, मतलब हिस्टोग्राम को। अब यहाँ पर देखो 25 से लेकर 45 की है जो, वहां पर हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही है 2, तो 2 हमारा यहाँ पर है, तो 2 हमारा बन जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, तो ये हमने बना दिया अपना 2, ये हो गया 2। अब देखो यहाँ पर 45 से लेकर 75 जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है हमारे पास 3, मतलब ये देखो 4 है और ये है 2, इन दोनों के बीच में आएगी 3, तो बीच में आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ, हिस्टोग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया, बहुत इजी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन, तो हमारे पास हिस्टोग्राम बनाना था, तो हिस्टोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किया है ना, वैसे ही ये भी है। अब इसको हमें क्या करना है, इसे हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है हिस्टोग्राम में। ओके, तो सबसे पहले इसका जो डेटा दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है। जो मार्क्स है वो हमारा क्लास इंटरवल है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर जो मार्क्स है वो 0 से 10 है। इसके बीच में जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है, 10 की है। ओके, जो गैप है या फिर बोलो जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 की है। अब यहाँ पर 10 से 30 है, 10 से 30 इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारे पास 20 है। और यहाँ पर आ जाओगे तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दिखेगी वो दिखेगी कितनी, 15 है। ऐसे ही यहाँ पर आएंगे तो 45 है और यहाँ पर 50 है। यहाँ पर हमारे पास है सिर्फ 5 की और इन दोनों में हमारे पास है 10 के। क्लियर है, तो यहाँ पर ये तो हो गए हमारे पास क्या, क्लास इंटरवल की डिस्टेंस, हर एक क्लास की अलग अलग। तो जब इस तरह की हमारी क्लास होती है तो हमने अभी बताया था कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें हम लोग लगाते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फाइंड करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए, वो यहाँ पर लिखते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला हमने अभी बताया था पिछले दोनों क्वेश्चन में। तो यहां पर होगा, पहले हम लिखेंगे मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज। ओके, और यहां पर जो होगा नीचे, यहां पर लिखेंगे क्लास साइज, क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, इनटू हो जाएगा यहां पर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। अब देखो मिनिमम क्लास साइज का मतलब क्या हो रहा है, मिनिमम क्लास साइज का मतलब हो रहा है जितने भी हमारे पास क्लास दिए हैं उनकी जो साइज है, ठीक है, इन साइज में जो सबसे छोटी साइज होगी वही होगी हमारी मिनिमम क्लास साइज। तो सबसे छोटी यहाँ पर हमें 5 दिख रही, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर है। अब जो क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, इसका मतलब तो पता ही है कि जिस क्लास की बात करेंगे उसका साइज लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी भी हम लोग वही करेंगे, जिस क्लास की हम लोग बात करेंगे उसी की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है हमारे पास मार्क्स, तो यहाँ पर लिखा मार्क्स। फिर हमारे पास ये है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, ये है फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर कर दिया हमने फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर हमको फाइंड करनी है क्या, यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया। अब देखो जो हमारे पास मार्क्स है वो दिए गए 0 से 10, फिर हमारे पास 10 से लेकर है क्या 30, तो यहां पर लिखते हैं 0 to है ये 10, और ये 10 से हमारे पास है 30, और यहाँ पर 30 to 45, 45 से 50, 50 to 60, 52 हो जाएगा यहाँ पर 60। अब देखो 10, 0 से जो 10 है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 है, और यहाँ पर हमारे पास 32, 18, 10 और ये हो गया 6। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो रहा है कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। मिनिमम हमारे पास क्या है, क्लास साइज 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा। डिवाइड में क्लास साइज ऑफ दिस क्लास है, मतलब इस क्लास की जो क्लास साइज है, इस क्लास की हम लोग बात करें वो है 10, इनटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर 8 है, तो 5 2 जा 2 4 जा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। अब ऐसे इस क्लास की बात करेंगे तो हमारे पास मिनिमम तो 5 ही रहेगा, और जो क्लास साइज ऑफ दिस क्लास होगी वो हो जाएगी 20, यहाँ पर 20 कर दिया, इनटू यहाँ पर हमारे पास 32 है, तो यहाँ पर हमने 30 कर दिया, 32। 5 4 जा चला जाएगा, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 8 जा हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्लास की बात करेंगे 30 से 45, तो इसमें मिनिमम भी हमारा 5 ही रहेगा, और जो हमारे पास है क्लास साइज इसका वो है इस बार 15, तो यहाँ पर 15 लिया। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पर 18, तो 5 3 जा हो गया, और 3 हमारा इससे चला जाएगा, 3 6 जा हो जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे तो 5, और इसकी जो हमारी क्लास साइज है वो है 5, और जो फ्रीक्वेंसी है 10,
कैंसिल हुआ तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 10। अब इसमें आ जाते हैं, ये है 5 और इसकी जो हमारे पास क्लास साइज है वो 10 है और यहाँ पर है हमारे पास 6। 5 2 से इसे करेंगे तो 3, तो यहाँ पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 4 8 6 10 और ये हो गया 3, तो ये हो गया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हिस्टोग्राम में। तो सबसे पहले हम लोग अपने ग्राफ बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो हमारा ग्राफ है और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग लिखेंगे मार्क्स और जो हमारा वाई एक्सिस है वहां पर हम लोग लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 14। क्लियर है। अब यहाँ पर मार्क्स हमारे पास थे 0 से 10, तो 0 से 10 हो गया, 10 to 30 हो गया, 30 से 45 50 एंड 60, तो ये हमारे पास मार्क्स हो गया। अब देखो यहाँ पर 0 से जो 10 है और जो हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली थी इसके बीच की, वो थी हमारे पास 4 मतलब हमारे पास यहाँ पर आएगी, तो हम लोग यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गई हमारी 4 वाली, मतलब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है 4 और क्लास इंटरवल था हमारा 0 to 10। क्लियर हो गया। अब देखो 10 से लेकर 30 तक इसके बीच में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी एडजस्टेड वो है 8, यहाँ पर 8 है तो 8 हमारे पास यहाँ पर लाई करेगी 10 से लेकर 30 तक। क्लियर हो गया। तो ये हो गई हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर है 30 से लेकर 45, 30 से 45 हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो 6 थी, तो 6 हमारे पास आएगी यहाँ पर, तो हमने ये कर दिया 6। क्लियर है। ओके। अब यहाँ पर 45 से लेकर 50 तक इसके बीच की जो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो थी हमारे पास 10, तो 10 हमारे पास आ रही है यहाँ पर, तो हमने ये कर दिया 10 और ये हो गई हमारे पास 10 हो गया। अब देखो 50 से लेकर 60 तक इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 3, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, इसके बीच में आ जाएगी हमारी 3, तो 3 हमारा आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है। तो ये हो गया 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। तो ध्यान से, बस बहुत इजी होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना, अच्छे से समझ जाओ तो ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है बाकी के जितने भी हमने अभी क्वेश्चन किए उससे सबसे अलग है, क्योंकि जो ये हमारे पास डेटा यहाँ पर दिया हुआ है इसको रिप्रेजेंट करना है हमें किस तरह में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अभी तक हमने पढ़ा नहीं, तो बहुत इजी होता है और करने का तरीका थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है सारे क्वेश्चन की तरह। ठीक है। देखो अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे हिस्टोग्राम वाले, तो हिस्टोग्राम में हम लोग फाइंड कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे थे। मगर अब यहाँ पर कह रहा है कि जो ये डेटा है इसको रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहेगा तो हमें निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को ऐसे बोल सकते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है ये भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अपने टेबल पे आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एज इन ईयर, ओके, नंबर ऑफ पेशेंट, यहाँ पर 10 से लेकर 20, यहाँ पर 2 है, 20 35 एंड सो ऑन ऐसे दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में जो गैप है 10 का है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 10 है और सभी में यहाँ पर 10 का है। क्लियर है इतनी बात, कोई भी अलग नहीं। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे इसकी, क्या फाइंड करने वाले, क्लास मार्क। देखो क्लास मार्क का मतलब क्या होता है समझो, क्लास मार्क, क्लास मार्क का मतलब होता है ये, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये क्लास दी गई है, इन दोनों की मिड वैल्यू, जैसे 10 है यहाँ पर 20, इनके बीच में क्या आएगा नंबर, वो वैल्यू, उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्लास मार्क। और इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसे कहते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट प्लस हो जाएगा यहाँ पर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर 2। बस जैसे ही हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे हमें मिल जाएगा क्लास मार्क। और हमें ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें यहाँ पर बनाना है, मतलब इसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो इसके लिए हमें ये बहुत जरूरी है। तो चलो हम लोग अपनी टेबल बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एज इन ईयर, ठीक है, एज इन ईयर यहाँ कर देते हैं, एज इन ईयर। अब यहाँ पर हमारे पास है 10 और यहाँ पर है 20, यहाँ पर हो जाएगा 20 से लेकर यहाँ पर 30, 30 40 और यहाँ पर हो जाएगा 40 50, 40 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया और ये हो जाएगा 50 से लेकर 60। ये हो गया हमारा एज इन ईयर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाते हैं नंबर ऑफ पेशेंट। नंबर ऑफ पेशेंट का मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर इसे क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो ये हो गया एज इन ईयर, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लास मार्क, यहाँ पर हो जाएगा क्लास मार्क।
अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर हम दिखा देते हैं, जो ये ग्राफ होगा इसका तो कुछ यहाँ पर ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर हवा में लटका रहेगा। देखो अगर हम लोग इस डेटा से ये अपना ग्राफ बनाएंगे तो ये हमेशा हवा में रहेगा, ये जमीन को मतलब इस एक्स एक्सिस को नहीं छू पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्लास बनानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखो बीच में क्या 10-10 का गैप चला है, तो यहाँ पर हम लोग एक गैप और बनाएंगे, वो हो जाएगा 10 का गैप उसमें भी होगा, तो वो लिखेंगे हम लोग 0 से लेकर 10। क्लियर है। अभी ये चीज जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो अब ज्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ लिखा हमने 0 से लेकर 10, और यहाँ पर हमारे पास 60, तो यहाँ पर 60 से कर दिया हमने कहाँ तक, 70 तक कर दिया। क्लियर है। लास्ट हमारा लास्ट में हमें 70 तक था, अब यहाँ पर 70 से हम लोग कर देंगे 80। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास ग्राफ। एक ऊपर लेना है और एक एक्स्ट्रा नीचे लेना है, दो हमें एक्स्ट्रा इसमें लेना होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है 0 से 10, ये तो हमने अपने मन से लिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होगी, तो यहाँ पर 0 करेंगे। और वैसे ही 7 से लेकर 80 तक कुछ नहीं होगी, तो इसको भी हम लोग 0 करेंगे। ठीक है। अब बीच में देखो 10 से लेकर 20, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, और यहाँ पर 5 है, ये है 12, 19 हमारे पास, और ये हो गया 9, और लास्ट में हो गया हमारे पास 4। अब यहाँ पर क्लास जो मार्क है, क्लास मार्क हमें अभी फाइंड करनी है। तो क्लास मार्क की जो हमने अभी फॉर्मूला बताया, ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है ये समझो। देखो ये हमारे पास दिया हुआ है क्लास इंटरवल है, या फिर लिखो एज इन ईयर, ये समझ लो। इसमें एक ये दिया है 0 और ये है 10। जो आगे वाला होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ये पीछे वाला होता है इसे बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट प्लस करना है लोअर लिमिट, मतलब 10 प्लस हमें करना है 0, ये हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 0 डिवाइड में आ गया 2, तो यहाँ पर आ गया 10/2, और ये हो गया हमारे पास 5। समझ गए इतनी बात। अब ऐसे ही हमें हर एक में करना है। तो यहाँ की हमारी जो अपर लिमिट है वो 20 हो गई, यहाँ पर 20 कर दिया, और प्लस में हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट 10 हो गई, और डिवाइड में 2 हो जाएगा। 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा 30 को डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 20 है। अब यहाँ पर 30 अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट 20 डिवाइड में 2, 50 को 2 से करो तो यहाँ पर हो जाएगा 25। अब यहाँ पर हमारे पास जो अपर लिमिट है 40, और जो यहाँ पर लोअर लिमिट है वो हमारे पास है 30, इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों को करने में आ जाएगा हमारे पास 35 आएगा, क्योंकि 70 और 2 से करेंगे 35 हो गया। अब इसको करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और कहाँ गया ये 50 और 40, इनको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 90, और 90 में डिवाइड कर दोगे 2 तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, इसी तरह सारे करो, 60 प्लस 50 कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 110, और डिवाइड कर दो 2, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 55। सेम ऐसे इसमें भी कर दो तो इसमें आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 70, और ये हो जाएगा 130 में 2 से करते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा 65, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 65। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 80 और 70, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 150 डिवाइड में 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 75। तो ये हो गया हमारा क्लास मार्क, है ना। जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछेगा हमें क्लास मार्क ऐसे ही निकालना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर और एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे नीचे, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कर देंगे 0। जब इस तरह का डेटा आप बना लोगे उसके बाद आ जाएंगे अपने ग्राफ पेपर में। ग्राफ पेपर में हम लोग बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वहां पर हमने लिखा है क्लास इंटरवल, मतलब यहाँ पर लिखा है एज इन ईयर, ठीक है। और जो ये वाई एक्सिस है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिया है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो रहा है नंबर ऑफ पेशेंट, यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल हमने 10, 20, 30 जैसे ही इसमें क्वेश्चन में कहा है, मतलब जो हमारे पास टेबल थी ना वैसे ही लिखा, और फ्रीक्वेंसी हमने लिया 0, 2, 4 से लेकर 20 तक, क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास पहला क्लास इंटरवल है वो है हमारे पास 0 से लेकर 10। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी 0 थी, और क्लास इंटरवल आ रहा था हमारे पास 5, तो क्लास इंटरवल हमारे पास 5 आएगा कहाँ पर, इस पॉइंट में, मतलब 0 ये 10 ये, तो 5 आएगा इसके बीच में, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर जो दूसरा क्लास इंटरवल है वो है हमारे पास 10 to 20, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 2 है, और क्लास मार्क है वो है हमारे पास 50, तो 15 आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। और देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 और 15 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारे पास है 20 से लेकर 30, इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है 5, और यहाँ पर है क्लास मार्क है वो है 25। तो देखो 15 है, इसकी हमारी थी 5 थी, तो 5 आएगी यहाँ पर 4 और 6 के बीच में, 5 आएगा यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में क्या था 25, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25, क्लियर है। यहाँ पर जो क्लास है 30 से 40, इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 12,
ओके, तो 12 यहाँ पर आ रही है। अब जो हमारे पास क्लास मार्क है वो हमारे पास इसमें है 35, तो 35 हमारे पास आएगा यहाँ पर इसके बीच में। ओके, ऐसे ही हमारे पास जो 40 से लेकर 50 तक है इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास 19 है, तो 19 हमारे पास देखो यहाँ पर आएगा 18, ये है 20, इसके बीच में आएगा 19। क्लियर है, तो यहाँ पर 40 से लेकर 45 तक 19 हमारा आएगा इसके बीच में। अब जो इसका क्लास मार्क है वो आएगा हमारे पास 45, तो 45 आएगा यहाँ पर। अब ऐसे यहाँ पर जो इसके अगले वाले क्लास इंटरवल में यहाँ पर 50 से लेके 60, 50 से लेके 60 जो है वो है 9 हमारे पास, 8 ये और 9 यहाँ पर इसके बीच में, तो 9 हमारे पास यहाँ पर आएगा और क्लास मार्क हमारे पास है यहाँ पर 55। अब यहाँ पर 60 लेके 70 इसका जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, ये 4 फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी यहाँ पर, तो ये होगा हमारे पास ये, ठीक है। और इसकी जो क्लास मार्क है वो हमारे पास कितना है, ये है 65, तो 65 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास जो ये है 70 से लेकर 80, यही हमारी लास्ट है, 90 हमने ज्यादा बना दिया, मगर जो ये 70 से लेकर 80 है इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 0 है और यहाँ पर क्लास मार्क है हमारे पास 75। क्लियर है, तो ये हो गई हमारी सारी फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग इसको मिला देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ये बना ऐसे, ये हुआ ऐसे, यहाँ पर सारे पॉइंट को हम लोग अब यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब समझ में आ रहा होगा हमने यहाँ पर जो एक क्लास पहले और एक क्लास बाद में क्यों एक्स्ट्रा ली थी। देखो यहाँ पर अगर हम लोग पहले वाली 0 से लेकर 10 वाली क्लास ना लेते तो हमारा ग्राफ स्टार्ट होता बनना यहाँ पर और एंड हो जाता यहाँ पर, ठीक है, तो ये हवा में रहता। तो इस वजह से हमने 0 से लेकर 0 तक की एक फ्रीक्वेंसी के लिए ही हमने 2 क्लास एक्स्ट्रा बनाई थी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें एक चीज और लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी और जो हमारे पास क्लास मार्क था उसको अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस में सबसे पहले ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है 5 में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए, इसे बोल दिया ए है ये, और ये आ रहा है हमारे पास 5 और ये है हमारे पास 0। क्लियर है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। अब इसमें हम लोग लिख देंगे, इसमें ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है पहले हमारे पास 15 में, देखो एक्स एक्सिस पहले लिखेंगे, वाई बाद में, और ये 2 हमारा यहाँ पर। अब ये सी पॉइंट है, यहाँ पर देखो कहाँ पर आएगा, पहले एक्स एक्सिस हमारे पास है 25 और यहाँ पर जो हमारे पास है वाई एक्सिस वो है 5। तो हमें ऐसे ही सभी में करना है। इस पॉइंट में आ जाओ, ये हो गया सी और ये हो गया डी। डी में हमारे पास ये आएगा किस पे, ये आ रहा है हमारे पास, ये था 35 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास किस में आ रहा है 12 में, ये हो गया 12। ऐसे ही ये वाला हो गया, ये आ रहा है हमारे पास किस में, ये आ रहा है हमारे पास 45 और ये हो गया हमारे पास 90। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये ई हो गया, ये हो गया हमारे पास एफ, ये हो गया एफ। ओके, तो एफ वाला हमारे पास आ रहा है 55 और ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा एफ हो गया, ये हो गया जी 65 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा हमारे पास जो एच है तो ये 0 हो जाएगा और किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 और 0 में। ठीक है, ये लिख दिया 75, ये हो गया 0। बस, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। आई होप समझ में आ रहा है। अब हम लोग करेंगे जो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी। अब आपको एक काम करना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करो, कमेंट करो क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।